इतनी खामोश क्यों हो? कुछ तो बोल सकती हो। कुछ बोलोगी नहीं तुम? क्या तुम वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूं? सही कहा ना? मेरी आंखों में देखना मुश्किल लगता है ना तुम्हें? उम्मीद करता हूं शर्म आती होगी तुम्हें इनमें देखकर, जो कुछ किया तुमने। जा, असल औकात तुम्हारी यहाँ। नहीं 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 हो सकता, नहीं हो सकता ये। जरा जोर से तो बोलो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। किरण, अपने शौहर को छोड़ के कहाँ जा रही हो तुम? किरण, ये बहुत बुरी बात होती है। तुम अपने शौहर को अकेला छोड़ के कमरे में क्यों बंद हो गई? बाहर निकलो। तुमसे कह रही हूँ, दरवाजा खोलो बेटा। अरे दामाद साहब, अभी मत जाइए। हाँ, आपकी बीवी आपको देखकर ज्यादा खुश हो गई है। कहाँ जा रहे हैं दामाद साहब? अभी वो दरवाजा खोल देगी, बस थोड़ा सा इंतजार कर लें, अभी आ जाएगी। वो तो खुशी के मारे आंसू छुपाने गई है अपने। कभी मत आना। बता दीजिएगा जब पुरसुकून हो जाए। किरण, क्या कर रही है लड़की? किरण, किरण, दरवाजा खोलो। मैं कहती हूँ दरवाजा खोलो। जेमरे से तुम इसीलिए बदला लेना चाहते हो क्योंकि उसने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन किरण, किरण से तुम क्या चाहते हो नदीम? क्या मतलब था? क्या मतलब था इस बात का? क्या किया तुमने? क्या किया तुमने? बताओ मुझे। ऐसा क्या कह दिया दामाद साहब से कि वो चले गए? और यूं खुद को कमरे में बंद करने का क्या मतलब है? अगर आज तुम अपने कमरे का दरवाजा बंद ना करती तो शायद हमारी किस्मत के दरवाजे खुल जाते। चलो बताओ मुझे, क्या बात हुई तुम दोनों के दरमियान? क्यों इतनी डरी सहमी हुई हो बेटा? मुझे नहीं मालूम।
घबरा तो ऐसे रही हो जैसे कोई भूत देख लिया हो। क्या कहा तुम्हारे शौहर ने किरण, क्या कहा? मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम उसने क्या कहा। राइमा बेटा, ऐसा कई बार हो चुका है, तुमने मेरा फोन काटा है। इस तरह नहीं चलेगा राइमा, मेरी बच्ची। मेरे फोन का जवाब दो, जहां भी हो तुम, मैं आ जाऊंगा और मैं आकर तुम्हें ले जाऊंगा। हम आराम से बैठकर इस पर बात कर सकते हैं। फिर हम तुम्हारी अम्मी को भी फोन करेंगे, ठीक है ना मेरा बच्चा? अब जल्दी जवाब देना मुझे। किसकी इजाजत से अंदर आई हो तुम? मैं ये डॉक्यूमेंट्स लेकर आई थी आपके पास। मैंने दरवाजे पे दस्तक नहीं सुनी। अंदर आने का तुम्हें किसने कहा? यहाँ कोई खेल चल रहा है? आइंदा ऐसा कभी मत करना। मुझे माफ कीजिएगा आगा साहब, आप बिजी थे तो आपको परेशान नहीं किया। जाओ यहाँ से, निकलो। राहिमा बेटा, छोड़ दो ये जिद। देखो बेटा, मैं बहुत परेशान हूं तुम्हारे लिए। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा मेरी बच्ची? बस बहुत हो गया राहिमा, इस तरह परेशान मत करो मुझे। अपने बाबा को समझो ना प्लीज। वैसा ही हुआ जैसा सोचा था। वो काफी परेशान लग रहे थे और काफी मायूस भी थे और थोड़े गुस्से में भी थे। और बताओ? और वो राहिमा से बात करने में काफी मसरूफ थे। मेरी तमाम मीटिंग्स कैंसिल कर दो, घर जा रहा हूं मैं। जी ठीक है आगा साहब। उन्होंने अपनी मीटिंग कैंसिल कर दी है और वो घर वापस आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, बेहतरीन हो गया। अब मजा आएगा आगा साहब। रायमा, उठ गई हो तुम बेटा? रायमा, ये हुई ना बात, बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो। बाबा आते ही होंगे। यानी अम्मी ने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया? क्या ऐसा ही है? बात सुनो जैमरे, अगर कोई बात है तो मुझे साफ साफ बता दो, यूं पहलियां मत बजाओ। सुबह से दिमाग खराब करके रखा है तुमने मेरा, हद होती है। चिल्ला क्यों रहे हो तुम मुझ पर? मैंने क्या किया है आखिर? तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुमने कुछ नहीं किया, मैं बिला वजह में ये सब बात कर रहा हूँ। जरा अपने सवालों पर तो गौर करो। अम्मी ने क्या बताया तुम्हें? अरे कुछ हो तो बताओ ना। मैं तुम्हें, मैं कसम खा के कहता हूँ कि अम्मी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। खुदा के लिए मुझसे ये बातें करके दिमाग खराब मत करना मेरा। कुछ नहीं बताया मुझे अम्मी ने। एक बात बताओ, शौहर से लड़ाई हुई है तुम्हारी? अम्मी ने कुछ कहा है ना? या अल्लाह। जैमरे, मेरी प्यारी बहन, अम्मी ने कुछ नहीं कहा है मुझसे, मैं ये तुमसे खुद पूछ रहा हूं। समझ गई? मैं तुमसे पूछ रहा हूं। चलो पहले फोन उठाओ जल्दी से। उठाओ ना। बाद में बात कर लूंगा। किसकी कॉल है? रॉन्ग नंबर लग रहा है। उठाए बगैर कैसे कह सकते हो कि ये रॉन्ग नंबर है? देखो बंद हो गई कॉल। मैं जानता हूं ना, ऐसे नंबर रॉन्ग नंबर होते, बस तंग करते हैं। क्या मतलब तुम्हें नहीं मालूम कि उसने क्या कहा? क्या तुम अपने होश खो बैठी हो किरण? आखिर कैसे तुम्हें पता नहीं चला कि उसने क्या कहा? अम्मी आ रही है दादी माँ। आने दो, आने दो, एक बार ये किस्सा तमाम हो ही जाए। थक चुकी हूँ मैं रोज रोज के इन झमेलों अम्मी से। को आप कुछ भी नहीं बताएंगी, समझ गई? क्यों ना बताऊं मैं? दादी माँ, आप अम्मी से तब तक कुछ नहीं कहेंगी जब तक मुझे ये पता ना चल जाए कि नदीम ने आखिर मुझसे कहा क्या है। किरण, हो क्या गया है आखिर तुम्हें? ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? खामोश, बिल्कुल खामोश हो जाए और जाके दरवाजा खोलें, जाएं। या अल्लाह, सब्र दे मुझे। किरण, अम्मी,
क्या हुआ है तुम्हें? नदीम साहब, ये कहने की मेरी औकात तो नहीं है, मगर मैंने आपसे ये बात छुपाई तो। घबराने की कोई बात नहीं, जो भी है बताओ मुझे। लेकिन मेरी नौकरी को खतरा हो सकता है। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। तुम बताओ। रायमा का प्लान काम कर गया है, रास्ते में है तुम्हारे बाबा। नदीम अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। व्हील चेयर से उठने के बाद वो बिल्कुल बदल गया हो जैसे। उसे ऐसे चलते हुए देखता हूं तो बहुत ही अजीब लगता है मुझे। तो आप बताइए क्या सोच रही हैं? यही ना कि हर कदम जो वो रख रहा है जमीन पर नहीं बल्कि मेरे इरादों पर रख रहा है। तो आप क्या नदीम से भाग रही हैं? तो फिर मैं क्या करूं बताओ? अपनी बर्बादी का इंतजार करूं? मैं तो अपनी मां की पैदा की हुई ऐसी खतरनाक सूरत हाल का आदी हूं, और यहां इस वक्त मैं अपनी मां की पहली बार यह हालत देख रहा हूं। तो तुम कहना चाहते हो कि मैं बुज़दिल बन गई हूं? जरा एक बात बताइए मुझे, इस सब से हटके, अगर आपकी चाल काम कर जाती है और बाबा भी अपनी फैमिली को बचाने के लिए दौड़े चले आते हैं, तो क्या होगा? ये सब अगर हो भी जाता है तो आप क्या करेंगी? कुछ सोचा है? नदीम की मौत का इंतजार होगा फिर मुझे। चलें फिर दुआ करें कि आपका मंसूबा काम कर जाए हमारे मरने से पहले। कहां जा रहे हो तुम? गले लगा के उसका इस्तकबाल करने। मेरे बेटे, मेरे बहादुर बेटे। कहां जाने की तैयारी बेटा? वैसे ही बस बाहर घूमना चाहता हूं। क्यों नहीं, मेरे शेर बेटे में जचता है। जॉन, कहां जा रहे हो जान? इधर आओ मेरे पास। कहां जा रहे हो तुम? ऐसे जरा घूमने जा रहा हूं मैं, थोड़ी ताजा हवा चाहिए। साथ में घूमते हैं। समझा नहीं मैं। क्या बात समझ नहीं आई? तुम्हारे कजन ने कहा कि साथ में घूमते हैं। चलो शाबाश, जाओ और जाकर घूम कर आओ। अच्छा वक्त गुजारना साथ में। जाओ। अब देखना बंद करो और जाओ। जान, नदीम का ख्याल रखना बेटा। खुश आमदीद आगा साहब। राहिमा अपने कमरे में है क्या? जी कमरे में ही हैं, वो नाश्ते पर भी नहीं आई। रायमा बस बहुत हो गया। रायमा प्लीज दरवाजा खोल दो। रायमा देखो, अब तुम मुझे परेशान कर रही हो। क्या हो रहा है? आप किस लिए आए हैं आगा? राहिमा अपने कमरे में है क्या? मैं कब से कह रही हूँ लेकिन वो दरवाजा नहीं खोल रही। राहिमा, दरवाजा खोलो बेटा। जिद छोड़ दो मेरा बच्चा। रायमा कम से कम अपने बाबा की बात सुन लो। राहिमा देखो, मैं आ गया हूं, अब खोल दो दरवाजा। क्या बचपन है ये? बेटा अब जिद छोड़ दो। तुमने कहा था तुम्हारे बाबा नहीं आएंगे, उन्हें हमारी कोई परवाह नहीं। तुम्हें लगा था कि उन्होंने हमें छोड़ दिया है, लेकिन बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पापा बाहर खड़े हुए हैं, खोलो दरवाजा। राहिमा, राहिमा, राहिमा खोलो दरवाजा। रायमा, रायमा दरवाजा खोलो प्लीज।
अच्छा लग रहा था, क्यों बंद कर दिया? नदीम, ऐसे क्या तुम मुझे टिकटिकी बांध के देखे जा रहे हो? ये जानने के लिए कि कैसा महसूस होता है। कैसा? यानी क्या महसूस करना चाहते हो नदीम तुम ऐसे? यही कि जिंदगी कैसी होती है जान, कि हवाओं में गाड़ी उड़ाना कैसा लगता है। जिस तरह तुम इस गाड़ी को चला रहे थे, म्यूजिक सुन रहे थे, मजा कर रहे थे, यही सब कुछ महसूस करना चाहता हूं मैं। मुझे तो ये कभी मौका तक नहीं मिला कि मैं जान सकूं कि मुझे क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। मुझे तो ये भी मालूम नहीं कि मैं क्या करना चाहता हूं और क्या नहीं। उन छोटी छोटी चीजों के लिए भी तरसा हूं मैं। वो सब कुछ नसीब ही नहीं हुआ कभी। खुदा का शुक्र है कि आज मैं वो सब चीजें कर सकता हूं। वो सब कुछ जो कभी सोच भी नहीं सकता था। शायद तुम्हारे लिए ये बात समझना मुश्किल हो कि तुम्हारे पास जो कुछ था उस पर मेरा भी हक था। नौरीन साहिबा, आपको अभी तक दरवाजे की दूसरी चाबी नहीं मिली। रायमा, हद होती है हर बात की, बस बहुत हो गया है। नौरीन जल्दी करें। जी आ गई। हाँ, इस दरवाजे की चाबी इन्हीं चाबियों में है। जल्दी करें। अरे हाँ, जल्दी ये करें लीजिए नौरीन, आप जल्दी। लाए, मुझे दे। दरवाजा अंदर से बंद था। कहां चली गई? मुझे लगा कि वो कमरे में ही है। आपने नहीं देखा जाते वक्त? नाश्ता किया था कि नहीं? किस वक्त वो घर से निकली? क्या क्या है ये सब कुछ? कहीं राहिमा, अब अगर ऐसा है तो ऐसा ही होगा। कहीं ये सही मेरी समझे, बच्ची। सही समझे आप। हमारी बेटी हमें छोड़कर चली गई है। जानता है वो, जानता है वो, जानता है वो, हर चीज जानता है वो। मैंने जो भी उसके साथ किया जानता है। जाओ भी, गाड़ी में जाओ, अभी जाओ गाड़ी में, और जो कुछ वो कहना चाहता है कहने दो उसे। बस को सुन रहा हूं मैं नदीम।
चलो चलते हैं फिर। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अच्छा, अगर तबीयत ठीक नहीं तो बाहर उतर कर ताजा हवा में जाओगे तो बेहतर महसूस करोगे। और अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम कुछ खा भी सकते हो। लेकिन क्या जानते हो जान तुम, मैं कभी भी इस तरह बाहर घूमने नहीं गया। खैर अब चलते हैं। यानी मैं खुलकर तो बात नहीं कर रही हूं तुमसे, क्योंकि मैं जानती हूं हमने कभी भी खुल के इस तरह एक दूसरे से बात नहीं की पहले। ये जगह मुश्किल है हमारे लिए। सही कहा तुमने। सच कहूं तो ये जगह वाकई में बहुत छोटी है। देखो, शुरू होते ही खत्म हो जाती है। बेहतर होगा कि हम लोग बाहर गार्डन में चलते हैं, ताजी हवा लेते हैं। नहीं, यानी मैं तो एक फर्जी बात कर रही हूं इस पूरे घर की। हाँ, अच्छा। इसका मतलब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहां रहो या उस घर में? देखो, वहां हर तरह की सहूलत मौजूद है। खैर चलो, आओ बाहर चलकर बात करते हैं। मौसम बहुत हसीन हो रहा है। आ जाओ। तुम आखिर फोन उठा क्यों नहीं लेते? हो सकता है कोई अपना हो। नहीं नहीं, हाँ मैं उठाता हूँ। 1 मिनट बात करके आता हूँ भाई। हेलो। शुक्र है तुमने फोन तो उठाया। किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि तुम मुझसे बात कर रहे हो, ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल, समझ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैंने तुम्हें ही क्यों कॉल की, जबकि मैं किसी को भी कॉल कर सकती थी। अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया। हाँ बिल्कुल, मैंने ठीक किया। मैं घर से भाग गई। क्या कहा तुमने? क्या हुआ? ये क्या किया तुमने? ऐसा कैसे किया? दिमाग खराब है क्या? तुमसे पूछ रही हूँ, क्या हुआ है? कुछ नहीं कुछ नहीं। गजब हो गया। सच कह रही हूँ, बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। नदीम तो ठीक है ना? बोले नहीं, रायमा साहिबा घर छोड़कर चली गई वो। क्या कहा आपने? मैं उसी जगह पर हूँ जहाँ हम चाय पीते थे। किसी को बताए बगैर जल्दी आ जाओ। ठीक है, आता हूँ। मुझे जाना होगा। मैं तुम्हारी अम्मी को कॉल कर दूंगी, इसलिए कह रही हूँ। सच सच बता दो कि रायमा कहाँ है। क्या मतलब कि कुछ पता नहीं चल रहा? मैं तुमसे कह रहा हूँ कि उसका फोन बंद नहीं है। मैं उससे कॉल कर रहा हूँ लेकिन वो मेरी कॉल उठा नहीं रही है। मेरी बात सुनो, बार बार कॉल करने पर मजबूर नहीं करो मुझे। क्या तुम्हें यकीन है उसने तुम्हें कॉल नहीं की थी और ना ही तुमने उसे देखा? अच्छा समझ गई, ठीक है। ठीक से चेक करो। क्या फायदा ऐसी डिवाइस का कि वो मालूम ना कर सके कि फोन कहाँ ऑन है। बल्कि ऐसा करो, तुम उसके हेयर ड्रेसर को भी कॉल कर लो और मुझे उसके फिटनेस इंस्ट्रक्टर का नंबर दो। मैं खुद उससे कॉल करके पूछती हूँ कहीं उसके साथ तो नहीं गई कहीं। एक और फोन? मुझे क्या मालूम कि उसके पास कोई और फोन है कि नहीं, और कितने फोन है उसके पास। अच्छा ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। ये क्या? आखिर ये सब क्या है? फोन ही फोन है दराज में। वो एक फोन रखती है, दूसरा ले जाती है। बेशुमार फोन है यहाँ। अभी तक नहीं मिला है मुझे, दोबारा भेजो। क्या? कितनी देर हो गई है? मुझे शक है कि उसके पास एक ऐसा फोन है जो रजिस्टर्ड नहीं है। ये सब क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। 18 घंटे हो गए हैं और उसने सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं किया। ये कैसे हो सकता है भला? आगा साहब ने जब वो खत पढ़ा बहुत गुस्सा हुए मुझ पर। कहने लगे क्या तुम मर गई थी जो तुम्हें पता नहीं चला? राहिमा एक समझदार लड़की है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कैसे परेशान ना हूं मैं? मालूम नहीं कहाँ चली गई है वो। तुम्हें पूरा यकीन है कि उसे जाते हुए नहीं देखा? सुबह से हम यहीं पे बैठे हुए हैं तो हम उसको कैसे देख सकते थे? जिहान, क्या उसने तुम्हें कुछ बताया था? मुझे नहीं बताया। इससे कैसे मालूम होगा? इनको लगता है कि तुम और राहिमा बात करते हो। बिल्कुल भी नहीं। मैं रायमा साहब से क्यों बात करूंगा भला?
ऐसी कोई बात नहीं है, आपको गलतफहमी हो गई है। मेरे बच्चे, मुझे कैसे पता चलेगा? वो तुम्हारे साथ आती जाती थी, इसलिए मैंने पूछा। जिहान तो अब उसका ड्राइवर भी नहीं, तो इसे क्या पता होगा? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, कहाँ हो तुम? जिहान, क्या फोन को देखे जा रहे हो तुम? इन्हें जवाब दो ना। अब मैं क्या जवाब दूं इन्हें? तुम्हें जो कहना है तुम खुद कह दो। हम तो साथ ही थे ना सुबह से। मैं तो घर से बाहर ही नहीं निकला, तो मुझे क्या पता वो कहाँ होंगी। उफ, पहले मुझे शहर से बात करने दो। सब कुछ बर्बाद हो गया। उस लड़की ने हम सबको बर्बाद कर दिया। वैसे राहिमा बहुत ही अजीब लड़की है। हाँ, सही कहा तुमने, बहुत ही अजीब। खैर छोड़ो, मैं जा रहा हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? बाकी सब लोग ढूंढ रहे हैं ना, तुम बैठ जाओ जिहान। अरे मैं भला उससे क्यों ढूंढने जाऊंगा? मेरा क्या लेना देना उससे? मैं तो बस एक जरूरी काम से बाहर जा रहा था। किस काम से? वो दरअसल किसी से मिलना है मुझे, बाहरी भाई से। अब ये कौन है बताओ? जैमरे, वो बिल्कुल मेरे भाइयों की तरह हैं। दरअसल वो इस्तांबुल में है, तो मैंने सोचा क्यों ना जाकर उनसे मिल लिया जाए। ठीक है? शायद ये कुछ ज्यादा ही बेसब्रा है। हाँ, वो बहुत बेसब्रा है। उसे इंतजार करना बिल्कुल नहीं पसंद, वरना गुस्सा करेगा मुझ पर। चलो मैं चलता हूँ अब। अल्लाह अल्लाह। नहीं, अभी तक कोई खबर नहीं मिली। ठीक है। क्या तुम्हारा काम ये नहीं कि आने जाने वालों पर नजर रखो तुम? आगा साहब, सीसीटीवी से मुझे ये वीडियोस मिली हैं। वो तकरीबन सुबह 4 बजे घर से निकली है। ये क्या किया तुमने राइमा बेटा? तुमने हद कर दी राइमा। फिर गरज रहे हैं आगा साहब। सही कहा, जाहिर सी बात है। बिला वजह परेशान हो रहे हैं। कोई छोटी बच्ची थोड़ी है राइमा। पैसे हैं, बहुत सारे दोस्त हैं उसके। इनसे तंग आकर थोड़ा आराम चाहती होगी। राहिमा बेटा, फोन उठाओ मेरा, प्लीज प्लीज बेटा। फोन भी नहीं उठा रही है। इंसान को थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए, लेकिन नहीं, हर बात का पतंगड़ बना देंगे। हाँ, इनकी तो शुरू से यही आदत रही है। हर जगह तलाश करना है तुम लोगों ने। तुम एक के बाद एक उसके तमाम दोस्तों के घर जाओगे। हमजा, तुम यूनिवर्सिटी जाओगे। जहां जहां वो जाती है वहां जाना है। सबका पता दे दिया है तुम लोगों को? दे दिया है ना? जी आगा साहब। राइमा ने अब अपना नंबर भी बंद कर लिया है। आगा, क्या मैं आप लोगों की कोई मदद कर सकती हूँ? जिहान, यहां आओ। राहिमा कहाँ है बताओ? मैं तो भारी भाई से मिलने जा रहा था। क्या मतलब है इसका? राहिमा 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 की बात कर रहा हूं मैं। वो सुबह 4 बजे यहां से निकली है। क्या तुमने उसको देखा है या नहीं? सुबह 4 बजे? मैं तो सो रहा होता हूँ। इतनी सुबह मैं कैसे देख सकता हूँ उन्हें? जाओ यहां से। अली, वो राहिमा का एक पुराना दोस्त है ना। इस वक्त मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा। समझ रही हो ना किसकी बात कर रहा हूं? जी मैं समझ गया आप किसकी बात कर रहे हैं। हाँ, उसे भी लेकर जाओ अपने साथ। ठीक है। जल्दी जाओ। जी ठीक है आगा साहब। आप किसका इंतजार कर रहे हो? जाओ। अपना बाजू खोलो जरा। बुखार तो बिल्कुल नहीं है। ठीक तो हो ना तुम किरण? दर्द तो नहीं हो रहा कहीं? नहीं अम्मी, मैंने कहा ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस जरा सा थक गई हूँ और कुछ नहीं हुआ। थोड़ा आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। मुझे देखो, सच बताओ मुझे, कोई मसला हुआ है ना जिसकी वजह से तुम उदास हो गई हो? नहीं अम्मी, मुझे बस बहुत ज्यादा सर्दी लग गई थी, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ। आप भी ना, आप जाएं जाकर दादी माँ से बातें करें, मुझे थोड़ा आराम करने दें। चलो आ जाओ सैर।
सच बताइए मुझे, क्या हुआ है मेरी बेटी को? इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है सहर? बस शायद यही एक कमी बाकी रह गई थी, सो आज वो भी पूरी हो गई। शोहर के पास जाना चाहती है ना वो? हाँ बिल्कुल। कल रात मैंने बात की थी नदीम से। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था, हालांकि मैं शर्मिंदा थी, तो उसके कमरे में चली गई और जाकर उससे दिल की बात कह दी। एक माँ जितनी फरियाद कर सकती थी की मैंने। अच्छा तो ये बात थी। लेकिन नहीं नरिमान अम्मी, नदीम इसे माफ नहीं करेगा। उसके दिल में किरण की जरा भी जगह नहीं, यहां तक कि वो बच्चे के बारे में भी नहीं सोच रहा। माफ नहीं करेगा किरण को, और ना ही वो इसका सामना करना चाहता है किसी सूरत। क्या चाहता है ये? आखिर ये आदमी अब चाहता क्या है मुझसे?